ग्लोबल शिप ट्रैकिंग कंपनी मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के अनुसार कल हॉर्मुज स्ट्रेट से कुल 6 जहाज गुजरे। इनमें 2 तेल, केमिकल या गैस टैंकर, 3 मालवाहक जहाज और 1 ईंधन सप्लाई करने वाला जहाज शामिल था। ईरान अब भी हॉर्मुज पर संभल कर चल रहा है क्योंकि वो सारी शर्तें पूरी होने तक इस रूट की रणनीति पर सारे पत्ते नहीं खोलना चाहता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना, जहाजों की आवाजाही पहले जैसी करना ईरान से शांति वार्ता से पहले अमेरिका की अहम मांग है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसे हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज पर ईरान अपना दबदबा किसी भी हाल में कम करने को राजी नहीं है। सीज फायर के बीच इस कदम के पीछे ईरान की रणनीति भी साफ दिख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस रूट पर जहाजों की संख्या कम रहती है तो ईरान आसानी से नियंत्रण बनाए रख सकता है। इस रूट से गुजरने वाले जहाजों से आसानी से टोल वसूल सकता है, लेकिन युद्ध से पहले रोज गुजरने वाले 100 से ज्यादा जहाजों को संभालना उसके लिए संभव नहीं होगा। अमेरिका इजराइल युद्ध जैसे ही तेज हुआ, ईरान ने अपनी ताकत उस संकरे समुद्री रास्ते पर लगा दी जो फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। ईरान के इस कदम ने अमेरिका, उसके सहयोगियों और उन देशों पर भारी दबाव डाल दिया जो हॉर्मुज के रास्ते तेल और गैस की सप्लाई पर निर्भर हैं। अब तक ईरान पूरे रूट पर सैन्य निगरानी बनाए हुए है, जो पाकिस्तान में होने वाली बातचीत से पहले बड़ी चिंता बना हुआ है। इस बीच यूएई के मंत्री और नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC के प्रमुख सुल्तान अल जाबेर ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी खुला नहीं है। ये रास्ता ईरान की शर्तों और राजनीतिक प्रभाव के अधीन है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बिना शर्त और बिना किसी प्रतिबंध के फिर से खोला जाए। हालांकि कई देशों से लगातार उठ रही मांग के बीच भी ईरान हॉर्मुज को युद्ध से पहली वाली स्थिति में लाने को तैयार नहीं दिख रहा। इसके साथ ही इस रूट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने को लेकर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाता रहता है तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या अमेरिका और उसके सहयोगी इसे स्वीकार करेंगे या ईरान के इसी रुख के चलते बातचीत पटरी से उतरेगी। इस बीच ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। दोनों देशों के नेताओं के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं में युद्ध विराम के बीच हॉर्मुज रूट को जल्द बहाल कराने की योजना पर बात हुई। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत में हॉर्मुज का मुद्दा सबसे अहम बना हुआ है, क्योंकि अगर बिना हॉर्मुज रूट खुले ईरान की शर्तों पर बात आगे बढ़ी तो ट्रंप के लिए इसे स्वीकार करना मुमकिन नहीं होगा। और अगर ईरान हॉर्मुज पर अब घेराबंदी कमजोर करता है तो ये स्थिति उसे युद्ध में हारा हुआ दिखा सकती है। इस्लामाबाद में जो बातचीत की मेज सज रही है उसमें दोनों ही पक्ष किसी भरोसे के कारण नहीं बल्कि अपनी अपनी मजबूरियों के कारण वहां पर पहुंच रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में इस बात को लेकर सवाल हैं कि आखिर संघर्ष विराम समझौते को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की शासन व्यवस्था के लिए एक जीत की ट्रॉफी भी हासिल हो सके और दूसरी तरफ वापसी का एक रास्ता भी निकल सके ताकि वो किसी नई और लंबी लड़ाई के अंदर न उलझे। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इसमें वापसी का कोई गलियारा तो चाहता है, लेकिन किसी तरीके से झुकते हुए, कमजोर होते हुए नजर नहीं आना चाहता है। इसीलिए दोनों पक्ष बातचीत के लिए राजी तो हो गए, लेकिन अभी दोनों के बीच में बहुत अविश्वास बाकी है। इस्लामाबाद के अंदर बातचीत की मेज के ऊपर दोनों किस तरीके से किन समझौतों पर राजी होते हैं ये तय होगा। इसमें चाहे 15 पॉइंट समझौते की बात की जाए या 10 बिंदुओं की बात की जाए, ये सारी बातें कहने के लिए होती हैं। अंदर खाने ये तय होगा कि उनमें से कौन से मोहरे ऐसे हैं जिन्हें बिसात के ऊपर चला जा सकता है। यही वजह है कि इस रूट को लेकर किस तरह से सहमति बनती है, कैसे हॉर्मुज के रास्ते फिर से जहाजों की आवाजाही रफ्तार पकड़ती है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जानकारों की माने तो जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात 28 फरवरी की स्थिति से पहले जैसे होंगे, उसके बाद भी तेल और गैस सप्लाई का रूट पूरी तरह से सेट होने में महीने भर का वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर ईरान इसे लेकर अड़ा रहा तो फिर से पूरे मध्य पूर्व में भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। आज तक ब्यूरो।